श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 3 मार्च को काला अष्टमी यानी कि रविवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और काला अष्टमी जब रविवार को पड़ती है तो उस रविवार को बड़ा रविवार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये उपाय उनके लिए है जिनकी मनोकामना अधूरी रह जा रही है, पूरी नहीं हो पा रही है। बहुत उपाय कर लिए, बहुत व्रत कर लिए, फिर भी आपकी विश नहीं पूरी हुई, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको चने की दाल लेनी है और नमक, छोटा सा उपाय सभी को करना है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ पाए, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोग चने की दाल के उपाय की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग नमक की बात करेंगे। यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने चने की दाल दिख रही होगी, तो आपको लेने होंगे 7 चने की दाल। कितने लोगे? 7 चने की दाल लेंगे। चने की दाल के बाद में आपको लेना होगा कोई भी एक लाल फूल। अब कोई ज़रूरी नहीं कि गुलाब का फूल मैं दिखा रहा हूँ तो यही लेना है, नहीं, आपके घर के आसपास में कोई भी लाल फूल मिल जाए वो लेना एक। उसके बाद में आपको हरा धनिया, सॉरी, जो खड़ा धनिया नहीं आता है जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है, यही खड़ा धनिया आपको 5 दाने भी लेने होंगे, ठीक है। इतना सब लेंगे और उसके बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे और इसी जल के अंदर जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, 7 चने की दाल, आपको एक लाल फूल और 5 खड़ा धनिया, उसको डाल दें, ठीक है। डालने के बाद में जब आप रविवार के दिन सुबह सो करके उठेंगे तो सूर्य भगवान को सबसे पहले इस जल को आपको समर्पित कर देना होगा। आपको अपनी विशेष, अपनी इच्छा कहते हुए, जो भी इंसान इस तरीके से करता है उसकी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होती है, ठीक है। देखो, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, जल आपने समर्पित कर दिया किनको? सूर्य भगवान को। अब यहीं पे मेरी बात सुनेंगे, जिस कलश से आपने जल चढ़ाया है सूर्य भगवान को, उस कलश को धुलना नहीं है, वैसे का वैसा ही कलश उठा करके आपको अपने घर में रख देना है संभाल करके, ठीक है। और उसके बाद में अगले दिन जब सोमवार पड़ेगा, सोमवार की अष्टमी आएगी, तो फिर आप इस कलश को उठाएंगे और इसी कलश में जल को भर करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके आपको समर्पित करना। देखो, बड़ा रविवार का दिन और अगले दिन सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, दोनों दिन एक विशेष हैं और एक साथ पड़ गए हैं। तो रविवार को क्या करोगे? सूर्य भगवान को जिस लोटे से जल चढ़ाओगे, जल चढ़ाने के बाद में उस लोटे को धुलना नहीं है, वैसे का वैसा ही बिना पानी भरे रख देना। अगले दिन सोमवार की अष्टमी में जब आप सुबह स्नान करो तो उसी कलश में जल भर करके और महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना, ठीक है। करिएगा जरूर, बहुत ही प्यारा सा ये उपाय है, ठीक है। यहाँ पे हम सभी लोगों ने पहले उपाय की बात की है, अब हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं जो कि है नमक को लेकर के, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि भैया हमारे घर में धन संपदा नहीं आती है, माँ लक्ष्मी हमारे घर से रूठी हुई हैं, उनके लिए हम क्या करें। तो क्या आपको पता है कि जब धन संपदा हमारे यहाँ नहीं आती हैं तो उसका कहीं ना कहीं कारण होता है पितृदोष, कि हमारे पितृ अगर नाराज हैं तो कभी भी किसी भी उपाय करने से धन आपके घर में आएगा नहीं। तो ये जो उपाय आपको बता रहा हूँ, इसको उपाय करने से पितृ हमारे खुश होंगे और धन संपदा घर में आएगी। उसके लिए आपको लेने होंगे 7 खड़े नमक, ठीक है। आप कहोगे भैया खड़ा नमक नहीं मिलता, मिलेगा। आप किसी भी बड़ी किराना स्टोर पे जाओगे, बहुत आसानी से आपको खड़ा नमक मिल जाएगा, ठीक है। 7 खड़ा नमक लेंगे और आपको घर में जो आप झाड़ू इस्तेमाल करते हो ना, वो यूज़ करेंगे। सुबह करना चाहो सुबह करो, वैसे पहले कोशिश करिएगा सुबह करने की, सुबह नहीं कर पाते हो तो शाम को कर लेना, ठीक है। जो झाड़ू नया नहीं लेना, जो झाड़ू आप अपने घर में यूज़ करते हो ना, वही झाड़ू लेंगे। इस झाड़ू को अपने बाएं हाथ में पकड़ोगे, लेफ्ट हैंड में उल्टे हाथ में पकड़ेंगे, और जो 7 नमक के टुकड़े मैंने दिखाए हैं उसको आपको दाहिने हाथ में, राइट हैंड में पकड़ना है। और इसी झाड़ू के चारों तरफ इसकी जो डंडी होती है, इसके चारों तरफ 7 बार आपको उस नमक के टुकड़े को दाहिने हाथ में लेकर के घुमाना होगा। कितनी बार घुमाओगे? 7 बार घुमाना। 7 बार घुमाने के बाद में झाड़ू को वहीं का वहीं छोड़ देना और उन 7 नमक के टुकड़ों को जल्दी से अपने घर के बाहर जाएंगे, जो घर का मेन गेट होता है, और खूब तेजी से उन 7 नमक के टुकड़ों को जैसे ही फेंकोगे, तुरंत आपको अपने घर के अंदर घूम जाना है, ठीक है। यह उपाय हमारे पितरों को खुश करने के लिए है। किसी भी कारण से, जिन वजह से हमारे घर में धन संपदा नहीं आती, ये उस कारण को खत्म करता है ये उपाय। तो आप इस उपाय को कल बड़े रविवार के दिन जरूर करेंगे, ठीक है, समझे आप। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है, एक बहुत ही और स्पेशल सी उपाय की बात करते हैं जो कि इस वीडियो का तीसरा उपाय है। अब ये उपाय किन के लिए होगा, इसकी बात हम लोग करेंगे तब जब आप कर दोगे वीडियो को लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं,
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलो समझते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे पीपल के बहुत सारे पत्ते दिख रहे होंगे। जैसे ही पीपल का नाम सुना लोगों को लगा भैया रविवार का दिन है और आप पीपल के पत्ते का उपाय बता रहे हो। देखो, रविवार के दिन हमें पीपल पेड़ की पूजन नहीं करनी चाहिए। मेरी बात फिर से सुनना, रविवार के दिन हमें पीपल के पेड़ की पूजन नहीं करनी चाहिए। आप जा सकते हो, जाने में कोई दोष नहीं लगता, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आपको क्या करना है, जो पीपल का पत्ता होगा कोई भी एक पत्ता ले लेना, मन हो तोड़ लेना, मन हो जो नीचे पड़ा हुआ हो उसको लेना, कोई भी एक पीपल का पत्ता लेंगे। इसी पीपल के पत्ते के ऊपर आपके घर में जो इंसान लड़ाई झगड़े क्लेश करता है, चाहे आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हों, या फिर सास ससुर माँ बाप कोई भी हो जो बहुत लड़ाई झगड़े कर रहे हो घर में, सबसे पहले एक बिंदी आपको लगानी होगी उसी लाल चंदन से अपने नाम की, ठीक है। पहली लाल बिंदी लगा दिया, दूसरी लाल बिंदी इसी पीपल के पत्ते के ऊपर जो इंसान लड़ाई झगड़े क्लेश कर रहा है उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके दूसरी बिंदी पीपल के पत्ते पे आप लगा देना, ठीक है। लगा दिया आपने, लगाने के बाद में फिर इस एक पीपल के पत्ते को उठाएंगे और लेके चले जाएंगे महादेव के मंदिर में। मैंने क्या बोला, मैंने शिवलिंग नहीं बोला, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने शिवलिंग नहीं बोला। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। आपको महादेव के मंदिर में जाना है और मंदिर के पीछे ले जा करके आपको उसको किसी भी देवता के नाम से, महादेव का जो नाम आपको प्रिय लगता है, चाहे अवधूतेश्वर महादेव, चंपेश्वर महादेव, आशीश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव, उन नाम से आपको उस एक पीपल के पत्ते को मंदिर के पीछे रख करके चुपचाप चले आना है। घर में जिस भी कारण से आपके क्लेश, लड़ाई झगड़े, मारपीट की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, वो क्लेश की समस्या आपके घर से हमेशा के लिए गायब होगी, ठीक है। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को भी ज़रूर करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। एक और बहुत ही स्पेशल से उपाय की बात करते हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी उपाय है और आप सभी लोगों को रविवार और सोमवार दोनों दिन मिल करके इस उपाय को करना है, ठीक है। समझेंगे कैसे। सबसे पहले बता दूं इस उपाय के फायदे क्या होंगे। यह उपाय स्पेशली है पितृ दोष को दूर करने के लिए। पितृ की अगर आपकी समस्याएं घर में बहुत बढ़ गई हैं तो इस बड़े रविवार पे आप करेंगे अपने पितरों को खुश। कैसे, स्क्रीन पे आपको काला तिल दिख रहा है, ठीक है। आपको लेना होगा काला तिल, बस एक चुटकी लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, और साथ ही साथ आपको लेना होगा तांबे का लोटा, इसमें जल भरो और इसी जल के अंदर चाहे 1 चुटकी 2 चुटकी 1 चम्मच जो काला तिल लिया है उसको डाल देंगे। इस कलश को उठाएंगे और आपके घर में जहाँ पे पीने का पानी रखा जाता है, आरओ हो, मटका हो, परिंदा हो, नल हो, टोटी हो, जो भी लगा हुआ है, रात में, रविवार के दिन रात में आपको उसी तांबे के लोटे को अपने आरओ के पास में रख देना है, इसको ढक करके। ये काम रविवार को किया। अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठेंगे, रविवार से अगले दिन सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, तो उसी दिन सबसे पहले आपको अपने किचन में जाना है, स्नान करके नहा धो के एक आपको घी का दिया, लंबी बत्ती का अपने पितरों का ध्यान करते हुए लगाना है और ये जो यहाँ पे कलश रखा है इसको उठाएंगे और आपके घर के आसपास में चाहे तो बरगद का पेड़ हो, चाहे तो पीपल का पेड़ हो या फिर बेल का पेड़ हो, इन तीनों पेड़ों में से किसी भी पेड़ के नीचे उस जल को ले जा करके डाल देना। जितनी भी पितृदोष की समस्याएं आप पे घर में चल रही हैं या फिर चलने वाली हैं, वो सारी समस्याएं आप पे घर से कब चली जाएंगी आप खुद भी पता नहीं पाओगे, ठीक है। देखो, जो 3 पेड़ मैंने बताया ना, तीनों पेड़ हमारे पितरों के तुल्य हैं। बरगद का पेड़ पितरों के तुल्य माना जाता है, पीपल का पेड़ और यहाँ पे बेल का पेड़। तो इन तीनों पेड़ों में से कोई भी एक पेड़ आपको सबसे घर के नज़दीक हो, उसी पेड़ के नीचे जा करके इस उपाय को कर लेना। कोशिश की मैंने आप सभी को इस बड़े रविवार पे बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा उपाय बताया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम सभी लोग बहुत सारी बातें किया करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।